Okay, hello everyone, my name is Adi and everyone watching Way to Success. स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो में। हम देख रहे हैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन, दैट इज फुल स्टैक प्रोजेक्ट, जिसमें हम यूज कर रहे हैं एंगुलर, स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट, राइट। आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, हमने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबको पता होगा जिन्होंने पिछला वीडियो फॉलो किया है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं एंगुलर को स्प्रिंग बूट के साथ। डेटा कहाँ से आने वाला है, हम एक एपीआई को कॉल करने वाले, दैट इज रेस्ट एपीआई। उसको कॉल करने के बाद वो डेटा कहाँ से भी लाए, कहाँ से भी लेके आए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो डेटा कहाँ से आता है आपको पता है, डेटाबेस से ही आता है, राइट। एपीआई में डेटा डेटाबेस से ही आता है। उस डेटा को शो करना है हमें हमारे फ्रंट एंड में, दैट इज यूजर इंटरफेस हमें देखना है अच्छे से, जो हमने पिछले वीडियो में टेबल क्रिएट किया था, राइट, अगर आपको पता है। ठीक है, तो डेटा कौन सा आने वाला है, ए वाला डेटा। देखो आपका ए वाला डेटा जो है वो कहाँ से आ रहा है, स्प्रिंग बूट से। हमने यहाँ यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है आपको, इस स्प्रिंग बूट को हमने रन किया है। ओके, और रन करने से यहाँ हमारे डेटाबेस में से डेटा आ रहा है। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ एक रेस्ट एपीआई लिखी है, ए वाली गेट मैपिंग की। ओके, और यहाँ हमने फाइंड ऑल मेथड कॉल किया है, और इस एंड पॉइंट से हम इसे कॉल कर रहे हैं। तो क्या सारा डेटाबेस में जो भी है वो आ रहा है। डेटाबेस में हमारे दो ही रिकॉर्ड है, तो दो रिकॉर्ड हमारे यहाँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसे ही हमें दिखाना है एंगुलर के प्रोजेक्ट में, एंगुलर का यूज करके यूजर इंटरफेस में। So how we can show this data, how we can connect Angular to the Spring Boot। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, आखिर तक देखो, आपको बहुत नॉलेजेबल चीजें इसमें पता चलेगी। ठीक है, तो आखिर आखिर तक देखना है। ओके, तो चलो सबसे पहले हमें वो डेटा लिखने से पहले, देखो ये डमी डेटा हमने लिखा था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। बट इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। इस वीडियो में हमें सर्विस क्रिएट करनी है, सर्विस। तो एग्जैक्टली एंगुलर में सर्विस होता क्या है, सबसे पहले वो मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, अब हम कंपोनेंट में नहीं लिखेंगे कोड, राइट। कंपोनेंट तो होगा, बट सर्विस से सर्विस में कोड लिखेंगे जो कि कनेक्ट करने वाला है स्प्रिंग बूट के साथ। ओके, तो सर्विस क्या होता है एग्जैक्टली वो देखो, ध्यान से देखना। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले। व्हाट इज सर्विस? सर्विस एंगुलर में क्या होता है, देखो, टू शेयर द डेटा अमंग वेरियस कंपोनेंट्स इन एंगुलर ऐप। अगर आपको आपके पास 100 कंपोनेंट है और उसमें आपको डेटा शेयर करना है, तो क्या करना है, एक ही सर्विस बनाओ। सर्विस इज ऑल्सो टाइपस्क्रिप्ट क्लास, टाइप का क्लास होता है सर्विस। वो क्लास बनाओ, उसमें कॉमन लॉजिक लिखो जो हर एक कंपोनेंट में यूज होने वाला है। ओके, और उसको क्या करो, यूज कर दो। किसमें? कंपोनेंट। कैसे यूज करना है? इंजेक्ट करके। किसे इंजेक्ट करना? सर्विस को। उसे क्या, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अगर मुझे, देखो मैंने सर्विस क्रिएट की, तो इसका यूज क्या होगा, उस सर्विस का कोड में यूज कर सकता हूँ हर एक कंपोनेंट में। ओके, हर एक कंपोनेंट में एक ही सर्विस बना के। ठीक है, देन टू मेक द टेस्टिंग एंड डिबगिंग सिंपल। देखो हमारा कोड टेस्ट करने में, डिबग करने में सिंपल जाता है अगर हम सर्विस क्रिएट करते हैं। ओके, विदाउट सर्विस आई थिंक इट इज वेरी हार्ड। ओके, then a component can delegate certain tasks to services such as fetching data from the server and validating user input. It is very important. सर्विस का मेन यूज क्या है पता है? ये यूज किया जाता है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि सर्वर से डेटा फेच करने के लिए, सर्वर में डेटा पोस्ट करने के लिए, सर्वर में डेटा पुट अपडेट करने के लिए, डिलीट करने में। सर्वर से मतलब टू कम्युनिकेट सर्वर, टू कम्युनिकेट सर्वर वी नीड टू यूज सर्विस क्लास। सर्विस क्लास इसके लिए यूज होता है। अगर यूजर का इनपुट भी वैलिडेट करना है, वैलिडेशन करना है, तो भी हमें सर्विस यूज करना है। ओके, ठीक है, देन टू डिफाइन अ क्लास एज अ सर्विस इन एंगुलर, use the @injectable decorator to provide the metadata that allows Angular to inject it into component as dependency। देखो सर्विस क्लास में एक डेकोरेटर होता है जिसका नाम होता है इंजेक्टेबल। ओके, ये डेकोरेटर क्या कहता है पता है? अगर आपने इस डेकोरेटर का यूज किया है, तो आपका जो सर्विस क्लास है वो आप एज अ डिपेंडेंसी यूज कर सकते हो आपके कंपोनेंट में। क्यों? अगर सर्विस को मैंने यूज किया तो सर्विस में जो भी लॉजिक है उसका मैं यूज कर पाऊंगा।
ठीक है, उसके मेथड्स को कॉल कर पाऊंगा, प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाऊंगा। ओके, दैट इज व्हाट एट द रेट इंजेक्टेबल, मतलब ये इंजेक्ट हो सकता है किसमें, कंपोनेंट में, राइट। ओके, ये था सर्विस के रिलेटेड। सीधा सीधा बताओ, क्या सर्विस का यूज होता है सर्वर से कम्युनिकेट करने वाला कोड या लॉजिक वाला कोड। देखो हमने स्प्रिंग बूट पढ़ा है, स्प्रिंग बूट में सर्विस एनोटेशन हम यूज करते हैं क्लास के ऊपर, राइट। हमारी लेयर होती है कंट्रोलर सर्विस स्टाफ, तो सर्विस में क्या होता है लॉजिक, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। बट यहाँ जो कोड होता है ना वो सर्वर से कनेक्ट करने वाला होता है, जो कि फ्रंट एंड को कनेक्ट करता है सर्वर से। सर्वर में से डेटा आएगा और फ्रंट एंड में वो हम शो करेंगे, ठीक। तो वो जो कनेक्ट वर्क करने वाला कोड है वो हम लिखेंगे सर्विस। तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी सर्विस। हाउ वी कैन क्रिएट सर्विस, बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा एन जी, जी, जी फॉर जनरेट, यस फॉर सर्विस, थोड़ा छोटा कर दो क्या, हाँ, जी फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विस, एंड सर्विस का नाम मैंने दिया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम से मुझे सर्विस क्रिएट करनी है, इतना ही लिखो। एंगुलर CLI क्या कर देगा, आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा। जैसे मैंने एंटर किया, आपके सामने दो फाइल क्रिएट होगी। एक फाइल होगी spec.txt की और दूसरी फाइल होगी टाइपस्क्रिप्ट क्लास की। ओके, जस्ट वेट। nggs एम्प्लॉय, देखो सर्विस डॉट स्पेक डॉट टीएस, सर्विस डॉट टीएस, दो फाइल क्रिएट हुई है। वेर इट इज, ये देखो एम्प्लॉय डॉट सर्विस टीएस, एम्प्लॉय डॉट स्पेक टीएस। ओके, सर्विस बनी है, ये ऊपर वाली ये क्लास था, ठीक है, ये सर्विस। अगर मैंने इसको ओपन करके आपको दिखाया तो भाई ध्यान से देखना, ये देखो, ठीक है नहीं, एट द रेट इंजेक्टेबल, मतलब इस सर्विस क्लास को आप इंजेक्ट कर सकते हो कंपोनेंट में। किस कंपोनेंट में, ये वाला कंपोनेंट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट सर्विस। ओके, तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें करना है एंगुलर को कनेक्ट करना है स्प्रिंग बूट से। ध्यान से देखना, कनेक्शन बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत बहुत इजी। ध्यान से देखो कैसे होता है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐप डॉट मॉड्यूल टीएस में आना है और यह एक मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है। जो मॉड्यूल मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टू कम्युनिकेट, टू कनेक्ट, और वी कैन से कनेक्ट सर्वर टू द फ्रंट एंड। ओके, सर्वर से डेटा लाना है ना, तो हमें जो मेथड्स लगती है एचटीटीपी मेथड, दैट इज गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, राइट, हर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए उसके लिए हमें एक मॉड्यूल लगता है गाइस, जिसको इंपोर्ट करना पड़ता है। उस मॉड्यूल का नाम है एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल, ये वाला दिख रहे हैं किस पैकेज में है, @angular/common/http। आपको इसे इंपोर्ट भी करना है। ओके, देखो क्या मैंने एंटर कर दिया, ये देखो इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर कॉमन HTTP, यहाँ से इंपोर्ट भी होगा। अगर नहीं हुआ तो आपको ये लिखना है, ठीक है। ओके, ये इंपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट चीज आपको जाना है सर्विस में, वेर इट इज नॉट, ये वाला सर्विस, ठीक है। इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ यूज करना है HTTP क्लाइंट का। ओके, यहाँ मैं इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करता हूँ, कैसे, प्राइवेट HTTP क्लाइंट नाम से एक वेरिएबल बना दिया और इसका टाइप क्या, HTTP क्लाइंट, ए वाला। ए भी कहा है एंगुलर कॉमन/HTTP, देखो ये भी इंपोर्ट हो गया। ओके, यहाँ 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 आना और कंट्रोल स्पेस कर देना, आपको ये मिलेगा। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, तो हमें इस HTTP क्लाइंट का यूज करना है। मैंने बताया था आपको, आई थिंक दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, जब हम प्रोजेक्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर देख रहे थे, कंपोनेंट का आर्किटेक्चर, जिसमें बताया था HTTP क्लाइंट कितना इंपॉर्टेंट है। कौन प्रोवाइड करता है, HTTP मॉड्यूल। ओके, HTTP क्लाइंट प्रोवाइड करता है। ये क्लाइंट क्या करता है, हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिस मेथड का यूज करके हम जो डेटा सर्वर से आ रहा है उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। HTTP क्लाइंट एक जैसे एक क्लाइंट है। ओके, क्लाइंट क्या करता है, हेल्प करता है, राइट, वैसा ही ये क्लाइंट है, ठीक है। चलो, ये कुछ मेथड्स हमें प्रोवाइड करना, मैं बताऊंगा कौन कौन से मेथड है। ओके, तो सबसे पहले डेटा कहाँ से आने वाला है, सर्वर से। सर्वर से मतलब इस API से डेटा आने वाला है। कौन से रे बाबा, ये देखो, इससे हमने जैसे ही यहाँ एंटर किया ये डेटा आ रहा है, राइट। तो ये जो URL है हमें करना है कॉपी, इस URL को कर दो कॉपी। ओके, कंट्रोल A C, कंट्रोल A किया और कंट्रोल C किया, कॉपी किया, और यह मैं इस वेरिएबल में इसे स्टोर कर रहा हूँ, प्राइवेट
हम्म, इसे देते हैं हम नाम बेस बेस यूआरएल, ऐसे बेस यूआरएल इक्वल्स टू, इसमें हम इसे करते हैं स्टोर। ठीक है, कहाँ से डेटा आने वाला है, इस यूआरएल में जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो। ओके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक मेथड। ओके, एक मेथड जो होगी गेट एम्प्लॉय लिस्ट नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, और इस मेथड का टाइप होगा गाइस, ध्यान से सुनना, यहाँ देना पड़ता है टाइप। ओके, इस मेथड का टाइप होगा ऑब्जर्वेबल। क्या होगा, ऑब्जर्वेबल। देखो ये वाला किस लाइब्रेरी में है, RxJS नाम की लाइब्रेरी में ऑब्जर्वेबल नाम का क्या है रे भाई, ठीक है, ऑब्जर्वेबल का क्लास है। ठीक है, क्लास है। अब एग्जैक्टली ये होता है क्या है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, ये होता है, ये क्या करता है बताऊंगा अभी। ठीक है, ऑब्जर्वेबल रिटर्न या क्या बोलते हैं, वो क्या लेगा, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स लेगा, राइट। या हम बोलते हैं एम्प्लॉय का एरे लेगा। ठीक है, एम्प्लॉय का एरे। ओके, हर एक एम्प्लॉय का डेटा इसमें आएगा, और ये डेटा हमें क्या करना है, शो करना है। कैसे, देखो, और यहाँ से हमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न दिस डॉट बेस यूआरएल नहीं, एचटीटीपी क्लाइंट। ओके, एचटीटीपी क्लाइंट, ध्यान से सुनो, एचटीटीपी क्लाइंट ये जो है ना, इसकी मेथड है कौन सी, गेट नाम की। डेटा गेट करना है ना, तो इसकी मेथड है गेट नाम की। ओके, तो डेटा तो गेट करना है। अब ये कोड ध्यान से देखना, यहाँ का कोड मैं समझाऊंगा। ओके, डेटा गेट करना है कहाँ से, डेटा गेट करना है हमें, कौन सा डेटा, एम्प्लॉय का डेटा। तो यहाँ लिख दो एम्प्लॉय का एरे। ओके, अब ये डेटा यहाँ पे कहाँ से आने वाला है, इस यूआरएल से। तो इस यूआरएल को यहाँ इंजेक्ट कर दो। कैसे, इस यूआरएल को आपको देना है गाइस, बैकटिक यूज करना है, सिंगल कोट नहीं यूज करना। बैकटिक, बैकटिक का होता है टैब के ऊपर, यहाँ बैकटिक यूज करो, और यहाँ लिखो डॉलर डॉलर दिस डॉलर, उसके बाद कर्ली ब्रेस। ओके, उसके बाद दिस डॉट बेस यूआरएल। ओके, दैट्स इट। अब इस लाइन का ध्यान से नहीं समझना, क्या क्या हमने, HTTP क्लाइंट हमारे पास है, ये वाला HTTP क्लाइंट। ओके, इसकी हमने एक मेथड कॉल कर दी गेट नाम की। ओके, HTTP क्लाइंट का काम क्या है, सर्वर से कम्युनिकेट करना। ओके, कम्युनिकेट करके यहाँ से डेटा गेट करना, कहाँ से, ध्यान से सुनना, डेटा गेट करना इस यूआरएल से। बेस यूआरएल क्या है, यहाँ से डेटा गेट कर देना, और ये डेटा किस में स्टोर कर देना, एम्प्लॉय एम्प्लॉय एरे में। ओके, एम्प्लॉय एरे में डेटा स्टोर कर देना। ओके, और वही डेटा रिटर्न भी करना है। ओके, रिटर्न भी करना है। ठीक है, सर ये ऑब्जर्वेबल करता क्या है, ये ऑब्जर्वेबल एग्जैक्टली करता क्या है वो हमें बता। अब ध्यान से सुनो, ऑब्जर्वेबल करता क्या है, बहुत काम का चीज है guys, बहुत काम का चीज है। बट वो समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके आगे का कोड बताता हूँ, फिर ऑब्जर्वेबल हम समझते हैं, डेटा लाके देखते हैं, फिर सारी चीजें समझते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ का तो काम हो गया। अब जाना है आपको कंपोनेंट में, इसको कहाँ यूज करना है, हमें इस डेटा को कहाँ शो करना है। देखो, सर्विस में तो कोड लिखा, बट इस कोड को हमें शो करना है इस कंपोनेंट में, राइट। तो आ जाओ इस लिस्ट एम्प्लॉय कंपोनेंट में। अब ये जो डेटा हम लिख रहे थे डमी, ये हमें अब चाहिए क्या, नहीं, इसे कर दो कट। अब क्या करना है, यहाँ इंजेक्ट कर दो, यहाँ कंस्ट्रक्टर नहीं, कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर के, ऐसे कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर दो इस सर्विस को, राइट। सर्विस में लिखा है इंजेक्टेबल, इंजेक्ट हो सकता है, तो यहाँ इंजेक्ट कर दो। कैसे, प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस, इसका टाइप क्या रे बाबा, एम्प्लॉय सर्विस, ये वाला। देखो, ये इंपोर्ट भी होगा, देखो इंपोर्ट भी होगा, नहीं हुआ तो करना है। ओके, अब हम इसका यूज करके इस वेरिएबल का, राइट, हम क्या कर सकते हैं, इसकी मेथड को कॉल कर सकते हैं। कैसे, आपको करना है सिंपली दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस डॉट, कौन सी मेथड है, गेट एम्प्लॉय लिस्ट, इस मेथड को आपको कॉल करना है। बट इस मेथड को कॉल यहाँ नहीं करना, एक मिनट, यहाँ नहीं करना, इसको कॉल करना है, यहाँ मैं एक अलग मेथड बनाऊंगा। ठीक है,
इसका नाम देंगे हम प्राइवेट गेट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय जैसे नाम देते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसे कॉल करते हैं दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, इसको कॉल कर देना, और इसकी एक मेथड होती है, देखो ये गेट एम्प्लॉय लिस्ट क्या रिटर्न कर रहा है हमें, कहा गया रे बाबा, हाँ ये रिटर्न कर रहा है http client डॉट गेट एम्प्लॉय, राइट, यहाँ से डेटा हमें रिटर्न कर रहा है, मतलब इस यूआरएल से फेच करके, ये गेट वाला मेथड। ओके, मतलब ऑब्जर्वेबल हमें मिल रहा है, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जर्वेबल। ओके, एग्जैक्टली होता क्या है, ऑब्जर्वेबल क्या रिटर्न कर रहा है, एम्प्लॉय का है, तो उसको हमें अगर ये तो रिटर्न करेगा, बट उसको हमें क्या बोलते हैं, होल्ड करना है, फेच करना है, तो हमें यूज करना पड़ता है यहाँ एक मेथड दैट इज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना पड़ता है उसे। ऑब्जर्वेबल का काम सिर्फ है, आपका जो रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद उस रिक्वेस्ट को ऑब्जर्व करना कि भाई रिक्वेस्ट कैसे जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, और रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। ओके, उतना काम ऑब्जर्वेबल का है। ओके, वो डेटा भेजेगा, उस डेटा को कैच करने का काम सब्सक्राइब का है। ओके, और जहां आप कैच कर रहे हो वहां पर आपका डेटा शो किया जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब, और इस सब्सक्राइब में क्या आने वाला डेटा, तो हम यहाँ डेटा एरो फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, और यहाँ सिंपली इस डेटा को स्टोर करेंगे किसमें, इस एम्प्लॉइज के एरे में। ओके, सिंपली यहाँ लिखेंगे हम दिस डॉट एम्प्लॉइज, और इसमें डेटा कहाँ से आने वाला है, इस डेटा से, दैट्स इट। ये जो डेटा आएगा इसको हमने स्टोर किया इस एम्प्लॉइज में, और ये एम्प्लॉइज हम कहाँ इसका यूज करेंगे, इस यहाँ पे देखो लेट एम्प्लॉय एम्प्लॉइज, यहाँ से डेटा यहाँ हमें मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते डेटा आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सिंपली समझते हैं ऑब्जर्वेबल है कैसे हो रहा है सारा कुछ चीज, डोंट वरी, सब कुछ समझाऊंगा मैं। ठीक है, कुछ भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमारा सर्वर चालू है क्या रे बाबा, आई थिंक चालू है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे, लिख दो लोकल हॉस्ट फोटो 00, यहाँ पे फोटो 00 लिखा, ये तो कंट्रीज बता रहा है। ओके, हम स्टार्ट कर देते हैं फिर से, यहाँ आ जाओ, एनजी कहाँ गए, फिर से टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, आपका स्प्रिंग बूट का भी एप्लीकेशन रन होना चाहिए गाइस, ये ध्यान में रखो, एनजी स्टार, अगर नहीं तो आपका डेटा नहीं दिखेगा, ये वाला स्प्रिंग बूट हमारा दिख रहा है सभी को। ओके, ये भी स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक बार मुझे चेक करने दो, एंटिटी क्लास किधर है, हाँ एंटिटी, इसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी ली है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, दैट्स इट, वही तो लिया था हमने, राइट। चलो, हो गया स्टार्ट, बिल्डिंग हो रहा है, चार्ज कितना है, 20%, नो प्रॉब्लम। चलो, बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डिंग हो रहा है, हो जा भाई फास्ट। ओके, हम्म, ओके, देखो, हाँ या तो हो गया, बट यहाँ पे हमें हमारा एक चीज बचा, जब भी हमारा एप्लीकेशन लोड होगा, हमें इस गेट एम्प्लॉय को भी कॉल करना है ना गाइस, इसको भी कॉल करना है, तो आ जाओ एनजी ऑन इनिट में, इसमें क्यों, जब भी एंगुलर रन होगा सबसे पहले एनजी ऑन इनिट कॉल होगा मेथड, तो यहाँ पर तो दिस डॉट गेट एम्प्लॉयज, इसको कॉल, दैट्स इट। ओके, ठीक है, ये कॉल होगा, ये कॉल होने से एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय लिस्ट की जो सर्विस का मतलब ये कॉल होगा, ये कॉल होने के बाद ये रिटर्न क्या करेगा रे बाबा, ये रिटर्न करेगा इस ऑब्जर्वेबल को, और ऑब्जर्वेबल क्या रिटर्न कर रहा है, देखो गेट रिक्वेस्ट रिटर्न कर रहा है, कहाँ से, गेट गेट डेटा, मतलब डेटा गेट कर रहा है कहाँ से, इस यूआरएल से, और ये डेटा इस एरे में स्टोर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, Angular detected HTTP is not configured to fetch strongly recommend to enable fetch for application server side rendering performance। कि कुछ वार्निंग बता रहा है हमें, ठीक है, देखते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं। कहा गया, ओ, फिर डेटा यहाँ आ जाएगा, और इसे हम कॉल करने से मिलेगा। अच्छा, देखते हैं। ओके, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर तो यही डेटा आ रहा है,
ये डेटा, हाँ ये डेटाबेस से आ रहा है। ओके, ये डेटाबेस से आ रहा है, आदि कागदे 20 सौरभ। देखना है आपको ये डेटाबेस से आ रहा है कि नहीं। चलो, मुझे लगा डम्मी आ रहा है, डम्मी नहीं आ रहा है, डम्मी तो हटाया ना हमने। अब माइस्क्ल डेटाबेस ओपन करते हैं, फिर क्या होगा। ओके, इसे क्लोज करना पड़ेगा सबको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो आपको क्वेरी भी चाहिए ना, कट हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ये। ओके, यहाँ से ओपन कर देते हैं हम। बहुत सारी एप्लीकेशन नीचे रन हो रही है, आई थिंक इसलिए हो रहा हो। चलो रूट, और फिर कौन सा डेटाबेस है बाबा, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में आ जाओ। यहाँ डेटाबेस आपका ये वाला, इसे यूज कर दो, यूज। ओके, और यहाँ क्या, कौन सा टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऐसे कुछ तो था राइट। देखो, आदि कागदे सौरभ कदम 25,000, राइट, यही डेटा मिल रहा है। और एक डेटा ऐड करके देखा होगा, चलो एक और डेटा में ऐड करता हूँ, दैट इज इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज 3। फिर क्या रे बाबा, सपोज आकाश, और इसका सैलरी, इसका सरनेम आकाश शिंदे, इसका सैलरी 10,000। ओके, चलो इसको इंसर्ट किया, अब ये भी मिलेगा क्या, चलो देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, देखो आकाश शिंदे 10,000, और यहाँ पे भी देखो क्वेरी चल रही है, देखो सिलेक्ट वाली चल रही कि नहीं, मतलब डेटा डेटाबेस से आ रहा है। ओके, हमें मिल भी रहा है, इसका मतलब क्या, एंगुलर का कनेक्शन सही से हो गया है। ओके, अब क्या किया ध्यान से देखो। ओके, वीडियो को छोड़कर मत जाओ, हो गया अब करने के लिए। अब ध्यान से देखना क्या किया है, क्या गया है सर्विस, हाँ। यहाँ जो ये ऑब्जर्वेबल दिख रहा है ना, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। हम यहाँ आते हैं, चार्जिंग कितना बचा है, हाँ हो जाएगा। देखो, ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल को समझते हैं, मैं नया लेता हूँ, ठीक है, पेंट। अब देखो ऑब्जर्वेबल करता क्या है, ध्यान से समझना। ये हमारा एप्लीकेशन सपोज, ओके, और यहाँ होता है सर्वर, राइट, ठीक है, ये सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। दिस इज आवर एप्लीकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन। ओके, और यहाँ क्या होता है गाइस, सर्वर। ओके, और यहाँ होता है हमारा बहुत सारा कोड, राइट, यहाँ बहुत सारा कोड होता है, ठीक है। अब समझ के ले लो, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना जरूरी है, ठीक है, ये हमारा कोड। अब देखो, जब भी हमारे एप्लीकेशन से, मतलब एंगुलर यहाँ है, राइट, यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ जा रही है सर्वर के पास, देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से HTTP क्लाइंट डॉट गेट, मतलब रिक्वेस्ट जा रही है किसे, इस URL पे, राइट, रिक्वेस्ट जा रही है भाई डेटा दे दो हमें गेट से। जब ये रिक्वेस्ट जाती है, ध्यान से देखना कहा करेगा वहां, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जाएगा रिक्वेस्ट। देखो, कुछ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ऐसे ही क्या डायरेक्ट पहले लाइन में नहीं, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी। मतलब रिक्वेस्ट कब जा रही है, एक दो तीन लाइन छोड़कर यहाँ रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ पर गई रिक्वेस्ट। ओके, छोटा हुआ क्या, ठीक है। ये रिक्वेस्ट किसे गई रे बाबा, ये रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर को रिक्वेस्ट गई, राइट। अब जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, ध्यान से सुनो, ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, सर्वर भी हमें कुछ चीजें देता है, राइट, सर्वर क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। सर्वर क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। देखो, सर्वर देता है हमें रिस्पॉन्स, सब कुछ समझाऊंगा, डोंट, सर्वर देता है रिस्पॉन्स। बट अब मुझे बताओ, अगर सर्वर किससे कम्युनिकेट करता है, डेटाबेस से, यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस से। अगर डेटाबेस में बहुत सारा डेटा है, हमारे केस में तीन ही था ना, तीन ही एम्प्लॉय थे, बट इन द केस 1 लाख एम्प्लॉय, 10 लाख एम्प्लॉय, या 1 बिलियन एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय, उनका अगर डेटा फेच करने में सर्वर को कुछ टाइम लगता है। हमने रिक्वेस्ट तो भेज दी भाई, मुझे डेटा दिखा एम्प्लॉय का, बट 1 बिलियन एम्प्लॉय है, तो वो डेटा गेट करने के लिए सर्वर को कुछ टाइम लगेगा। ओके, वो मान लेते हैं उसके लिए वो कुछ टाइम लगा, समथिंग और 4 सेकंड लगे उसको डेटा भेज करने में। ओके, और उसके बाद उसने डेटा हमें भेज दिया। तब तक ध्यान से सुना, तब तक यहाँ से रिक्वेस्ट गई, ये 3 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, तब तक ये नीचे वाला कोड क्या एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था।
एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, तब तक ये स्टॉप ही था। रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स आ गया, फिर ये रिस्पॉन्स हमें मिला और फिर ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, राइट। तो ये अच्छी बात नहीं कि इस कोड को स्टॉप कर देना, ये कोड भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। उसके लिए उसके लिए कॉन्सेप्ट आई, दैट इज ऑब्जर्वेबल। क्या गाइस? ऑब्जर्वेबल, जो हमने अभी देखा था, ऑब्जर्वेबल। ये बहुत बड़ा काम का चीज है। क्या करता है सर जी? ये क्या करता है, ध्यान से सुनो। ये हमारे कोड को ऑब्जर्व करता है। ये क्या करता है? कोड को, सॉरी कोड को नहीं, ये हमारे इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करता है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व मतलब देखना कि भाई रिक्वेस्ट जा रही है, कितना टाइम सर्वर ले रहा है, राइट, और रिस्पॉन्स के लिए कितना टाइम ले रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व करता है। ओके। और ऑब्जर्व करने के बाद ये डेटा देखो, रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा, ये सब सारा कुछ ऑब्जर्व कर देगा और रिस्पॉन्स भी लेके आएगा। और ये रिस्पॉन्स अगर आपको चाहिए, अगर ये रिस्पॉन्स आपको चाहिए, तो यू नीड टू यूज सब्सक्राइब मेथड। हमें यूज करनी पड़ती है सब्सक्राइब नाम की मेथड। सब्सक्राइब नाम की मेथड जो यूज करेगा उसे ये डेटा मिलेगा जो रिस्पॉन्स में आ रहा है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है ना, उसे अगर यूज करना है तो यू नीड टू यूज सब्सक्राइब मेथड। आपको कौन सी मेथड यूज करनी है? सब्सक्राइब नाम की मेथड यूज करनी है, जो हमने यूज की थी, उसी वजह से डेटा आ रहा है। अगर सब्सक्राइब को हटाओ, आपको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब आपको यूज करनी ही पड़ेगी। तो ऑब्जर्वेबल का काम क्या है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो भी टाइम लग रहा है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना। ओके। और उस डेटा को, रिस्पॉन्स को लेके आना सर्वर से। ओके। आप बोलोगे उस टाइम तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा? यस, इन द केस ऑफ ऑब्जर्वेबल आपका कोड ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट होगा आपका जब रिस्पॉन्स मिलेगा, एज अ पैकेज सेंड करेगा। एज अ पैकेज मतलब जितना डेटा मिला है उतना सेंड कर देगा। ऐसा नहीं कि 1 बिलियन रिकॉर्ड तक रुकेगा। जितना डेटा मिला, रिक्वेस्ट किया, भाई कुछ डेटा मिला है ना, वो दे दे मुझे, रिस्पॉन्स भेज देगा। ऐसा है कि वो पूरा पूरा डेटा, देखो हमने रिक्वेस्ट की 1 बिलियन रिकॉर्ड है, तब तक रुकेगा? तब तक रुकेगा नहीं। थोड़ा रिस्पॉन्स आ गया, वो बोलेगा थोड़ा रिस्पॉन्स आ गया, दे दे मुझे, मैं भेज देता हूँ। रिस्पॉन्स आया, भेज दिया, रिस्पॉन्स आया, भेज दिया। मतलब पूरा रिस्पॉन्स आने तक वेट नहीं करता ऑब्जर्वेबल। और इसके केस में एक था गाइस, एक आपको अगर पता नहीं है तो आपने सुना होगा, दैट इज प्रॉमिस। आपने सुना है क्या? प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या करता है पता है? सेम ऑब्जर्वेबल जैसा होता है। ये रुकता है, जब तक सर्वर से डेटा नहीं आता तब तक ये रुक जाता है कि भाई डेटा आ जाए तभी भी भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। बट ऑब्जर्वेबल ऐसा नहीं करता। डेटा थोड़ा भी आएगा ना, वो पैकेज की फॉर्म में सेंड कर देता है, और जो सब्सक्राइब करेगा, राइट, तो वो उसे यूज कर पाएगा। ये ऑब्जर्वेबल का कंसेप्ट। ठीक है, फिर से बताओ शॉर्ट में क्या होता है। हमारे एप्लीकेशन से जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, राइट, रिक्वेस्ट करने के बाद वो सर्वर को जाती है। सर्वर को रिक्वेस्ट जाने के बाद सर्वर को कुछ टाइम लगेगा, अगर डेटा बहुत सारा है तो उस टाइम एक कोड है ना नीचे वाला, वो एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता, राइट। तो ये रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने सपोज 3-4 सेकंड लिए, ओके, और रिस्पॉन्स भेज दिया। ये सारा कुछ देखने का काम ऑब्जर्वेबल करता है, ऑब्जर्व करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। ओके। और रिस्पॉन्स ऑब्जर्वेबल क्या करता है? उसे देता है जो सब्सक्राइब को यूज करेगा। ठीक है, सब्सक्राइब किया, वो डेटा हमें मिल गया। बट ऑब्जर्वेबल क्या करता है? जितना डेटा आ गया उतना ले ले। ठीक है, बहुत सारा है ना, तो जितना सर्वर को बोलता है तो भाई थोड़ा थोड़ा तो मुझे दे देना, राइट। सर्वर ने थोड़ा डेटा दिया, वो आपको भेजेगा। मतलब पूरा डेटा वेट नहीं करेगा, पूरा डेटा आने का, 1 बिलियन रिकॉर्ड आने का वेट नहीं करेगा, जितना आया उतना भेज दिया। ओके, तो ये कैसे ऑब्जर्वेबल का, और हमने यही यूज किया है। देखो ऑब्जर्वेबल, ये रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेबल ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एरे, राइट। एम्प्लॉय का एरे हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, और यही है हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। यहाँ से देखो एम्प्लॉय सर्विस को इंजेक्ट किया, दैट इज इंजेक्टेबल। ये देख रहे हैं इंजेक्टेबल, कहा गया हो वहाँ इंजेक्टेबल, दैट मीन्स एम्प्लॉय क्लास इंजेक्ट हो सकता है। मैं इसमें यूज कर सकता हूँ, इस लिस्ट एम्प्लॉय कंपोनेंट में दूसरा एक कंपोनेंट उसमें भी यूज कर सकता हूँ, तीसरा है तीसरे में भी यूज कर सकता हूँ। मतलब वेरियस कंपोनेंट में हम इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हमने डेटा तो एम्प्लॉय का ला के दिखाया। ओके, ये डेटा हमें मिल गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का कोड। तब तक बने रहिए हमारे साथ, पूरा प्रोजेक्ट हमारा खत्म होने ही वाला है। ठीक है।